कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां चारों तरफ हरियाली हो, हवा बिल्कुल साफ हो और सड़कों पर गाड़ियों के शोर की जगह साइकिल की घंटियों की मीठी आवाज सुनाई देती हो। एक ऐसा देश जहां के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही जादुई और प्यारे देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसका नाम है नीदरलैंड। जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में समंदर के किनारे बसा यह एक बहुत ही छोटा सा देश है। यह इतना शांत और सुंदर है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने अपनी कैनवस पर एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग बना दी हो। आज के इस सफर में हम इस छोटे से देश की बहुत सी अनोखी, अच्छी और ज्ञान से भरी बातें जानेंगे। आज हम समझेंगे कि नीदरलैंड के लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं और यह देश पूरी दुनिया से इतना अलग और खास क्यों है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नीदरलैंड का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी और रोचक कहानी बताता है। अंग्रेजी में नीदर शब्द का मतलब होता है नीचा या नीचे वाला और लैंड का मतलब होता है जमीन, यानी नीदरलैंड का मतलब है निचली जमीन का देश। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस पूरे देश का लगभग 1/3 हिस्सा समंदर के पानी के स्तर से भी नीचे बसा हुआ है। अगर आप वहां खड़े होंगे तो समंदर का पानी आपसे ऊंचाई पर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर देश समंदर से नीचे है तो वहां पानी क्यों नहीं भर जाता? इसका जवाब है वहां के लोगों की मेहनत और समझदारी। नीदरलैंड के लोगों ने समंदर के पानी को रोकने के लिए मिट्टी, कंक्रीट और पत्थरों की बहुत बड़ी, लंबी और मजबूत दीवारें बनाई हैं। इन दीवारों को डाइक कहा जाता है। ये दीवारें एक रक्षक की तरह देश को समंदर के पानी से बचाती हैं। पानी के साथ नीदरलैंड के लोगों की यह दोस्ती और लड़ाई बहुत पुरानी है। बहुत साल पहले जब कभी समंदर में बड़ा तूफान आता था तो पानी दीवारों को तोड़कर अंदर आ जाता था, लेकिन नीदरलैंड के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पानी को रोकने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी मशीनें और बांध बनाए। इस पूरे प्रोजेक्ट को डेल्टा वर्क्स कहा जाता है। यह इतना बड़ा और शानदार काम है कि दुनिया भर के लोग और बड़े बड़े इंजीनियर इसे देखने आते हैं। इसमें लोहे और स्टील के बहुत बड़े बड़े दरवाजे लगे हैं। जब समंदर शांत रहता है तो ये दरवाजे खुले रहते हैं ताकि मछलियां और जहाज आ जा सकें। लेकिन जैसे ही समंदर में कोई तूफान या तेज लहरें उठती हैं, ये दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और पूरे देश को सुरक्षित कर लेते हैं। ये इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी जीत है। जब भी हम नीदरलैंड के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हाँ, बिल्कुल सही, पवन चक्की। नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश भी कहा जाता है। सैकड़ों साल पहले जब बिजली या आधुनिक मशीनें नहीं होती थीं, तब नीदरलैंड के लोगों ने हवा की ताकत का इस्तेमाल करना सीखा। उन्होंने लकड़ी की बड़ी बड़ी पवन चक्कियां बनाईं। जब हवा चलती थी तो इनके बड़े पंख घूमते थे। इन पवन चक्कियों ने नीदरलैंड को बनाने में बहुत मदद की है। इनका काम सिर्फ अनाज पीसना नहीं था, बल्कि इनका सबसे मुख्य काम था जमीन से फालतू पानी को खींचकर वापस समंदर में डालना। आज भी नीदरलैंड में 1000 से ज्यादा पुरानी पवन चक्कियां बिल्कुल सुरक्षित खड़ी हैं। किंडरडिस्क नाम के गांव में आप एक साथ बहुत सारी पवन चक्कियां देख सकते हैं। यह जगह इतनी सुंदर है कि इसे दुनिया की धरोहर मानकर सुरक्षित रखा गया है। नीदरलैंड की एक और सबसे अच्छी बात जो आपको बहुत पसंद आएगी वह है वहां की साइकिलें। नीदरलैंड में रहने वाले लोगों से ज्यादा संख्या वहां साइकिलों की है। इस देश की आबादी लगभग 1,70,00,000 है, लेकिन यहाँ साइकिलों की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा है। यहाँ हर इंसान के पास कम से कम 1 या 2 साइकिलें जरूर होती हैं। नीदरलैंड के लोग कार या मोटरसाइकिल चलाने से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। ऐसा इसीलिए नहीं है कि उनके पास कार खरीदने के पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि साइकिल चलाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे हवा भी बिल्कुल साफ रहती है। देश के राजा से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी लोग अपने काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ये बात पूरी दुनिया को एक बहुत अच्छी सीख देती है कि हम कैसे अपनी धरती को साफ और हरा भरा रख सकते हैं। नीदरलैंड में साइकिल चलाना बहुत ही सुरक्षित और आसान है। यहाँ सड़कों पर साइकिल चलाने वालों के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता बना होता है जिसे साइकिल लेन कहते हैं। ये रास्ते लाल रंग के होते हैं।
कार या बस चलाने वाले लोग इन रास्तों पर अपनी गाड़ी नहीं ला सकते। यहाँ तक कि साइकिल वालों के लिए अलग से छोटे छोटे ट्रैफिक सिग्नल भी लगे होते हैं। माता पिता अपने छोटे बच्चों को साइकिल के आगे लगे एक खास बड़े डिब्बे में बिठाकर स्कूल या पार्क ले जाते हैं। इस खास साइकिल को बकफीट्स कहते हैं। बच्चे बहुत मजे से हवा खाते हुए जाते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर इतनी बड़ी साइकिल पार्किंग होती है जिसमें एक साथ हजारों साइकिलें खड़ी की जा सकती हैं। वहां का नियम है कि सड़क पर साइकिल चलाने वाले को सबसे ज्यादा सम्मान और सुरक्षा दी जाती है। यह साइकिलों की एक अनोखी और बहुत ही प्यारी दुनिया है। साइकिलों के बाद नीदरलैंड की सबसे बड़ी पहचान है वहां के बेहद खूबसूरत फूल। नीदरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा है और यहाँ का सबसे खास फूल है ट्यूलिप। हर साल वसंत ऋतु में जब मौसम थोड़ा गर्म होने लगता है तो पूरे देश में करोड़ों ट्यूलिप के फूल खिल उठते हैं। यहाँ का कोकेनहोफ गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा और सुंदर फूलों का बाग है। जब आप इस बाग में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जमीन पर अलग अलग रंगों की एक बहुत बड़ी और सुंदर चादर बिछी हो। लाल, पीले, गुलाबी, सफेद और बैंगनी रंगों के फूल मन को बहुत खुशी और शांति देते हैं। पूरी दुनिया से लोग सिर्फ इन फूलों की सुंदरता देखने के लिए नीदरलैंड आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड हर साल पूरी दुनिया को अरबों फूल भेजता है। जब भी आप किसी बड़े जश्न में सुंदर ट्यूलिप के फूल देखते हैं तो हो सकता है वे नीदरलैंड से ही आए हों। यह बात बहुत अजीब लगती है कि नीदरलैंड आकार में बहुत छोटा देश है, लेकिन फिर भी यह दुनिया में खाना, सब्जियां और फल उगाने और दूसरे देशों को बेचने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर अमेरिका है जो नीदरलैंड से बहुत बड़ा है। तो एक छोटा देश इतना सारा खाना कैसे उगा लेता है? इसका राज है उनकी बहुत ही नई और अच्छी सोच। नीदरलैंड के किसानों ने शीशे के बहुत बड़े बड़े घर बनाए हैं जिन्हें ग्रीन हाउस कहते हैं। इन शीशे के घरों के अंदर तापमान को अपने हिसाब से रखा जाता है। यहाँ पौधों को उगाने के लिए मिट्टी की भी जरूरत नहीं होती। पौधे सीधे पानी और जरूरी पोषक तत्वों से बड़े होते हैं। इससे पानी की भी बहुत बचत होती है। ये लोग कम जमीन और कम पानी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी क्वालिटी के टमाटर, स्ट्रॉबेरी और सब्जियां उगाते हैं। यह खेती करने का एक बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा तरीका है। अगर आपको चीज यानी पनीर खाना पसंद है तो नीदरलैंड आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। नीदरलैंड के लोग बहुत अच्छी क्वालिटी का चीज बनाते हैं। यहाँ के दो शहरों के नाम पर दो बहुत ही मशहूर चीज के नाम रखे गए हैं, गौड़ा और एदम। गौड़ा चीज दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले चीज में से एक है। गर्मियों के मौसम में यहाँ के पुराने शहरों में बड़े बड़े बाजार लगते हैं जिन्हें चीज मार्केट कहा जाता है। ये बाजार एक बहुत ही सुंदर त्योहार जैसा होता है। लोग अपने पुराने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और पनीर के बड़े बड़े पीले गोल पहियों को लकड़ी की गाड़ियों पर रख कर लाते हैं। पनीर का यह पहिया इतना बड़ा होता है कि इसे उठाना भी मुश्किल होता है। यहाँ लोग बहुत मजे से चीज को छकते हैं और खरीदते हैं। नीदरलैंड के लोगों के हर दिन के खाने में दूध और चीज जरूर शामिल होता है। एक मजेदार बात यह भी है कि नीदरलैंड के लोग दुनिया में सबसे लंबे होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उनका अच्छा खान पान और रहन सहन है। यहाँ के लोग बचपन से ही दूध, दही और चीज बहुत खाते हैं जिससे उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। साफ हवा, साइकिल चलाने की आदत और अच्छा खाना उन्हें हमेशा सेहतमंद बनाता है। अब चलते हैं नीदरलैंड की खूबसूरत राजधानी एम्स्टर्डम। यह शहर सड़कों के लिए नहीं बल्कि पानी की नहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ शहर के बीच से 165 से ज्यादा नहरें बहती हैं जिन पर 1500 से ज्यादा सुंदर पुल बने हैं। यहाँ के लोग सफर करने के लिए साइकिल या छोटी नावों का इस्तेमाल करते हैं। यह शहर इतना शांत है कि आपको पानी के बहने की मीठी आवाज भी बिल्कुल साफ सुनाई देगी। एम्स्टर्डम की नहरों में आपको अनोखे तैरते हुए घर यानी हाउस बोट देखने को मिलेंगे। बाहर से ये नाव जैसे लगते हैं लेकिन अंदर से इनमें हमारे घरों की तरह टीवी, बेडरूम और पानी बिजली की सारी सुविधाएं होती हैं। कुछ लोगों ने तो पानी पर तैरते इन घरों की छतों पर अपने छोटे बगीचे भी बना रखे हैं। एम्स्टर्डम के पास ही गिथूरन नाम का एक जादुई गांव है जहां एक भी सड़क नहीं है।
यहाँ कार या बस की जगह लोग बिना आवाज वाली छोटी नावों में सफर करते हैं। नहरों और लकड़ी के सुंदर पुलों से सजे इस शांत गांव को नीदरलैंड का वेनिस भी कहा जाता है। दुनिया के शोर शराबे से दूर यह एक बहुत ही सुकून भरी जगह है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड के बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां बच्चों पर पढ़ाई का भारी दबाव या बस्तों का बोझ नहीं होता। उन्हें खेलने कूदने और अपनी पसंद की चीजें सीखने की पूरी आजादी होती है। इसके अलावा माता पिता भी अपने काम और परिवार के बीच बहुत अच्छा तालमेल रखते हैं। वहां लोग अक्सर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करते हैं और ऑफिस के बाद कोई बॉस फोन करके परेशान नहीं करता। इसी वजह से पूरा परिवार बिना किसी तनाव के एक बहुत ही खुशहाल और शांति भरी जिंदगी जीता है। नीदरलैंड के झंडे का रंग लाल, सफेद और नीला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड का सबसे पसंदीदा और राष्ट्रीय रंग कौन सा है? वह रंग है नारंगी। नीदरलैंड के लोग नारंगी रंग से बहुत प्यार करते हैं। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है। नीदरलैंड के शाही परिवार का नाम हाउस ऑफ ऑरेंज है। इसी शाही परिवार के सम्मान में पूरा देश नारंगी रंग पहनता है। जब भी नीदरलैंड की फुटबॉल या क्रिकेट टीम कोई मैच खेलती है तो पूरे स्टेडियम में सिर्फ नारंगी रंग ही दिखाई देता है। हर साल 27 अप्रैल को यहाँ राजा का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे किंग्स डे कहते हैं। इस दिन पूरे देश में बहुत बड़ी छुट्टी होती है। लोग नारंगी कपड़े पहनते हैं, सड़कों पर नाचते हैं, गाना गाते हैं और पुरानी चीजों का बाजार लगाते हैं। एम्स्टर्डम के म्यूजियम में जाकर आप आज भी इनकी बेशकीमती पेंटिंग्स और देश के पुराने इतिहास को बहुत करीब से देख सकते हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्ट भी दुनिया में सबसे शानदार है। सबसे खास बात यह है कि नीदरलैंड की सारी इलेक्ट्रिक ट्रेनें 100% हवा, पवन ऊर्जा से बनी बिजली से चलती हैं, जिससे बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता। इसके अलावा यहाँ का शिफोल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन हवाई अड्डों में गिना जाता है और हैरानी की बात यह है कि यह विशाल एयरपोर्ट भी समंदर के स्तर से नीचे बना हुआ है। दुनिया भर में जहां जेलें भर रही हैं, वहीं नीदरलैंड इतना शांत और सुरक्षित देश है कि यहां अपराध न होने की वजह से बहुत सी जेलें खाली हो गई हैं। सरकार ने इन खाली जेलों को बंद करके होटलों और दफ्तरों में बदल दिया है। यह साबित करता है कि अगर देश के लोग खुशहाल और पढ़े लिखे हों तो अपराध अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी नीदरलैंड की एक बहुत ही प्यारी और शांत यात्रा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। दुनिया भर के ऐसे ही शानदार, ऐतिहासिक और गहरी रिसर्च वाले वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।